एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज एक अच्छा बिजनेस, महंगा वैल्यूएशन और एक दो रेड फ्लैग्स का कॉम्बिनेशन वाला आईपीओ आया है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, आपको हर चीज समझाने वाला हूँ बहुत आसान शब्दों में। और आपको समझ में आने वाला है कि आईपीओ में अप्लाई करना है कि अवॉइड करना है, छोड़ दें, लगा दें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आईपीओ का को क्विक स्नैपशॉट दे देता हूँ आपको। 120 रुपए का कट ऑफ प्राइस है, आपको लगाना 120 रुपए पे है। फ्रेश इशू 180 करोड़ का है, 500 करोड़ का टोटल इशू साइज है, तो 320 करोड़ आपका हो गया ऑफर फॉर सेल। मतलब कंपनी के पास सिर्फ 180 करोड़ जाएगा। अभी 180 करोड़ में कंपनी क्या करने वाली है? कंपनी कुछ अपग्रेडेशन पे काम करेगी, कुछ इंफ्रा अपग्रेडेशन और उन सब चीजों पे काम करेगी। ये आईपीओ आज से खुल चुका है और इसका जो लिस्टिंग होगा वो 26 तारीख को होगा। मार्केट कैपिटल की बात करता हूं तो अपर प्राइस बैंड के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1380 करोड़ का लगभग मार्केट कैपिटल है इस कंपनी का। कंपनी क्या करती है? वर्टिकल सैस में है। वर्टिकल सैस मैंने कल ही बताया था, वो सैस वो सास वाली सैस नहीं, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाला सैस है। ये आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो जो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। ये लोग किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाते हैं? एजुकेशनल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है? वो गवर्नमेंट बॉडीज के लिए होता है, वो आपका इंस्टीट्यूशंस वगैरह के लिए होता है, यूनिवर्सिटीज वगैरह के लिए होता है। तो वो एक वर्टिकल सैस बोलते हैं। एक एक नॉर्मल सैस, एक वर्टिकल सैस। वर्टिकल सैस मतलब किसी एक इंडस्ट्री के लिए ही आपने कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है, तो वो वर्टिकल सैस में आया। तो इनकी तीन चार चीजें हैं। एक है SaaS ई असेसमेंट प्लेटफॉर्म। ये क्या करती है? ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह लेती है, ठीक है। हाई स्टेक एग्जाम्स हो जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, सर्टिफिकेशन वगैरह, इन सब चीजों में वो इन्वॉल्व रहती है। दूसरा एक आता है इजी प्रॉक्टर, समझ रहे होंगे, जो सर्विलेंस वगैरह चीजें के लिए। तो एक कैमरा टाइप का होता है जो ऑनलाइन चीटिंग वगैरह रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो कैमरा एज अ प्रॉक्टर इनका रहता है, रिमोट प्रॉक्टरिंग बोलते हैं लोग उसको। स्टूडेंट सक्सेस प्लेटफॉर्म, यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट प्लानिंग सपोर्ट में हेल्प करने के लिए ये एक इन्होंने सिस्टम बनाया है। डिजिटल कंटेंट, लर्निंग, डिजाइन सर्विसेज, ये सब भी, इन सब चीजों में भी इन लोग का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है। बॉटम लाइन की बात करता हूं तो प्रोडक्ट मोट प्लस लॉन्ग एक्सपीरियंस, लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये सब मिला के और प्लस ग्लोबल क्लाइंट है इनके। इंडिया से सिर्फ 8-9% का इनका क्लाइंट बेस है। मेजर इनका नॉर्थ अमेरिका और विदेशी कंट्रियों से आता है, जिसमें 59% पियर्सन एक कंपनी है जो इनका रेवेन्यू संभाले हुए है। तो अगर मान लो कि पियर्सन में थोड़ा सा भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर नीचे होता है या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन तक बात जाती है, तो इनका पूरा बिजनेस हिल सकता है। क्योंकि एक कंपनी से अगर आपका 59% रेवेन्यू आता है और वही कंपनी अगर हट जाती है, उस कंपनी के साथ खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी कंपनी का मानना है कि वर्टिकल सैस जो है, स्पेशली एजुकेशन और असेसमेंट वाला पोर्शन, वो नेक्स्ट 5 से 10 साल में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। और एस्टिमेशन के हिसाब से वर्टिकल सैस 2030 तक टोटल सैस मार्केट का 50% तक हो सकता है। ड्राइवर्स कौन से हैं इनके? एडटेक और ई लर्निंग का एडॉप्शन पोस्ट कोविड बहुत तेजी से बढ़ा है। लोग ऑफलाइन सेंटर से ज्यादा ऑनलाइन में बढ़िया से ये दिमाग में आ गया है ना कि ऑनलाइन है, इसको रिकॉर्डेड सेशन भी है, इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए अब आपको लाइन में लग के जाके वहां बैठ के सब चीजें नहीं करनी है, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत ही इस टाइप की कंपनीज को एक बूम देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज, टेस्ट बॉडीज, कॉर्पोरेट सब ऑनलाइन एग्जाम और LMS पर शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे हमने बताया भी है। SaaS मॉडल एक रिकरिंग रेवेन्यू, स्केलेबल और ग्लोबल रीच प्रोवाइड करता है किसी भी कंपनी को। क्योंकि आप देख रहे हो कि आज के दिन में कितनी बड़ी बड़ी कंपनी, लवेबल को देख लो, या आप जो भी मतलब प्रॉम्प्ट से वेबसाइट जनरेट करने वाले हो गए, प्रॉम्प्ट से ऐप जनरेट करने वाले हो गए, आप इमर्जेंट को देख लो, ये सब कंपनियां SaaS मॉडल पे ही तो काम करती हैं, ठीक है। तो यही एक ब्यूटी है कि SaaS मॉडल की, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज जिसको मैं बोलता हूँ। अगर आप बोलोगे तो इसके लिए एक अलग वीडियो लेके आना पड़ेगा क्योंकि इसको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए। बट ये बहुत ही पावरफुल मॉडल है। और AI का जब से बूम आ रहा है, तब से तो इन सब का डिमांड और ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है।
तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि हमको ट्रेंड के साथ चलना है। अगर हमको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, अगर हमको थोड़ा सा बेहतर करना है अपने पोर्टफोलियो को, तो हमको ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा। और हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल आए तो हमको तुरंत बाहर निकल आना है, ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए क्या है, ये चैनल आपको बताता रहेगा कि भाई कहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। देखो, मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं परमात्मा हूँ कि मेरे को हर चीज पता है, लेकिन हाँ, एनालिसिस लगा के ये सब चीज हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब वेस्ट नहीं करते हुए टाइम को, रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे जरूरी चीज है। पॉजिटिव रहा है, बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिकल ग्रोथ नहीं रही है। आपके लास्ट 3 साल में 150 करोड़ से 233-35 करोड़ टाइप का रहा है, जिसमें से 35 करोड़ प्रॉफिट रहा है। बट प्रॉफिट 35 करोड़ रहा है, एबिटा 31% रहा है। तो स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। आप इनका कैश बुक देखोगे तो रिच कैश बुक है, और डेट ऑलमोस्ट जीरो है। तो कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव क्रिएट कर देता है कि आपका डेट कम हो, ठीक है। आप कर्जे में नहीं डूबे हुए हैं, और आप जो भी पैसा ले रहे हैं उससे कर्जा नहीं देंगे, कर्जा नहीं चुकता करेंगे, आप कंपनी के अपग्रेडेशन में काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव लेके आ जाता है, ठीक है। तो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करेंगे अगर कैगर के रूप में, तो 9 से 10% का कैगर रहा है फिस्कल 23 से फिस्कल 25 के बीच में। ये हाइपर ग्रोथ एहसास नहीं है, रेदर स्टेडी मॉडेस्ट ग्रोथ है, ठीक है। तो मतलब जैसे तो इन जिस सेक्टर में है, ये एडटेक सेक्टर में है, एडटेक सेक्टर का ग्रोथ तेजी से दिख रहा है, उसके हिसाब से इनका ग्रोथ उतना ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन हाँ मॉडेस्ट है। ऐसे ही बना रहा तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। इनके पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो ये आते हैं 35 to 40 टाइम्स पीई मल्टीपल पे। और इनके जो पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं, जो मतलब लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स जैसे एनआईआईटी लर्निंग और भी एक दो हैं, वो इनसे ज्यादा प्रीमियम पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से तो थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, बट फिर भी 40 टाइम्स आपका पी मल्टीपल उतना ज्यादा, मतलब मेरे हिसाब से सस्ता नहीं है, थोड़ा सा प्रीमियम है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, वही प्रीमियम क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इनका ग्रोथ भी ऐसा नहीं है कि अभी बहुत मॉडेस्ट रहा है तो अचानक से अगले 2-3 साल में कैटास्ट्रोफिकल ग्रोथ हो जाए तो बहुत अच्छा है, जस्टिफाई कर ले जाएंगे अपने पी को। लेकिन नहीं होता है, नॉर्मल ही चलता है। तो आप समझ लो कि अगर आप कंपनी 1 रुपए कमा रही है, उसके लिए आप कंपनी को 35 रुपए दे रहे हो, तो अब आप सोच सकते हो कि भाई उसके लिए आप तैयार हो कि नहीं, आपको ये वैल्यूएशन चीप लगती है या प्रीमियम लगती है मेरी तरह। और आरओई आरओसी की बात करता हूं तो 10.4% आरओई है, और 16.1% आरओसीई है, जो कि बेहतर है। कंपनी अपने कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रही है, तो ये एक अच्छी चीज है। नेटवर्थ की बात करता हूँ तो 371 करोड़ का। अभी फाइनली कुछ पॉइंटर्स है मेरे, आप लोग को मैं जल्दी से समझा देता हूँ बिजनेस स्ट्रेटेजीज का। वर्टिकल सैस का जो नीश है इनका, वो है लर्निंग और असेसमेंट। हाई स्विचिंग कॉस्ट है, स्पेशली हाई स्टेक्स असेसमेंट क्लाइंट्स के लिए। यूनिवर्सिटीज और टेस्ट बॉडीज हैं इनके क्लाइंट्स, मेजर जो है ग्लोबल क्लाइंट बेस है, और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। 19+ कंट्रीज और 70+ एंटरप्राइजेस क्लाइंट्स के साथ, टॉप क्लाइंट्स के साथ 8 साल से ज्यादा का एवरेज रिलेशनशिप है, जो कि इतना इजी नहीं होता है टूटना। तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, ठीक है। हाई मार्जिन है, लो डेट है, मार्जिन इनका बड़ा है, डेट छोटा है, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। एबिटा 31%, पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15%, डेट टू इक्विटी 0.05% ना के बराबर है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन काफी ज्यादा अच्छा है। एडटेक असेसमेंट टेलविंड हो सकता है, ठीक है। असेसमेंट प्लस रिमोट प्रॉक्टरिंग डिमांड ग्लोबली राइज पर है। रेगुलेटरी ड्रिवन एग्जाम्स एंड सर्टिफिकेशन डिजिटल आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं। एआई एनेबल्ड असेसमेंट है ये, जहां पे भी देखो एआई लग जाता है ना, वहां पे थोड़ा सा वो चीज को थोड़ा सा बूम कर देता है अभी के सिनेरियो में। आगे जैसे अभी एआई बबल की बात चल रही है, तो अभी आगे आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं एआई बबल वाली चीज है ना, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स और कमेंट्स मुझे मिलते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से एक बेहतरीन वीडियो बना दूंगा। आपको समझ में आ जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे किसी भी व्यूअर को, ठीक है। तो की रिस्क की बात करता हूं, जो मैंने बार बार बोला है, की रिस्क में सबसे बड़ा रिस्क मुझे ये लगता है कि ये जो सेक्टर है, एडटेक सेक्टर, अभी बूम पे है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका बूम आया तो बूम गया,
तो थोड़ा-सा दिक्कत देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़ जो पियर्सन ग्रुप है, जो पियर्सन इनके 59% रेवेन्यू को सँभाले हुए है, अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी दिक्कत आया, टर्मिनेशन वगैरह कुछ हुआ, तो इनका पूरा का पूरा बिज़नेस मॉडल पे बेहतरीन तरीके से खराब असर पड़ सकता है। वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की है, वैल्यूएशन मतलब थोड़ा-सा प्रीमियम मुझे लग रहा है, ठीक है? अब मैं कहीं बाहर से तो आया नहीं हूँ, मैं तो आप लोग के बीच का ही हूँ, तो मुझे लग रहा है, तो आप लोग को भी वैल्यूएशन में थोड़ा-सा रिस्क तो लग रहा होगा। अभी फाइनली जीएमपी की बात करता हूँ, तो जीएमपी अभी कुछ 15 से 20% के बीच में चल रहा था, अभी थोड़ा-सा फ्लक्चुएट होके 12% के आसपास आया है, ठीक है? जीएमपी तो अभी देखो जब तक क्यूआईबी की आपको तीसरे दिन में एक्टिवेट होते हैं, बार-बार मैं बोलता रहता हूँ, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यूआईबी का जब तक रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, तब तक जीएमपी ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहेगा। देखो क्यूआईबी का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो जीएमपी अच्छा बढ़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमने और भी पिछले अभी जो आईपीओस गए हैं उसमें देख चुके हैं ऑलरेडी कि क्यूआईबी का अच्छा रिस्पॉन्स होता है तो खराब जीएमपी वाले आईपीओस को भी अच्छी लिस्टिंग दे देता है, ठीक है? तो अभी तो जीएमपी इसका फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेडी नहीं है क्योंकि थोड़ा-थोड़ा घटता ही जा रहा है। आज से खुला है, देखते हैं क्या इसका रिस्पॉन्स मिलता है शाम तक। लेकिन क्यूआईबी बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, ग्रोथ ड्राइवर्स होते हैं वो किसी भी आईपीओ के लिस्टिंग गेन्स के ग्रोथ ड्राइवर्स मैं मानता हूँ क्यूआईबी को, ठीक है? तो आप लोग का क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी पूरी दिल की प्रतिक्रिया इसमें भर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर लीजिए, बैक टू बैक रील्स वहाँ भी आती रहती है, अपडेट्स आप वहाँ पे भी ले सकते हैं। नीचे सब कुछ दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में और वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।